Hello student, now we are going to discuss about oogenesis। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे oogenesis के बारे में। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमेट्स। फीमेल गेमेट का कैसे फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवा। तो देखिए दो चीज़ें हैं इसमें कि oogenesis ओवा का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग तरीके से होता है। ठीक है, लाइक हियर इज राइट oogenesis इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है। एंड oogenesis इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है, ठीक है, नॉट जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। लेकिन oogenesis क्या होता है, ये इनिशिएट होता है कब? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फीमेल के जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब माँ के गर्भ में बेबी रहती है तभी से स्टार्ट हो जाता है। एट दैट टाइम, उसी समय क्या होता है, मिलियंस ऑफ oogonia, बहुत सारे मिलियंस ऑफ oogonia, दैट इज़ कॉल्ड अ गेमेट मदर सेल आर फॉर्म विद इन द ईच फीटल ओवरी। उस समय जो ओवरी बनता है उसी में ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं। एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि नो मोर oogonia आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ के बाद कोई भी एक भी oogonia ऐड नहीं हो सकती है, ना तो बनेगी। वो जो भी बनना है वो कब बन गया है, वो बिफोर बर्थ। चलिए, oogonia फ्रॉम फीटल ओवरी, और वहीं से डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। डिवीज़न देखिए उसमें प्रोफेस फर्स्ट है मियोसिस का, उस स्टेज में आएगा, दैट इज़ उस स्टेज को बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या, उसके बाद क्या होगा, उस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रेनुलोसा सेल्स, दिस कॉल्ड अ प्राइमरी फॉलिकल। सपोज कि आपका यदि ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो है एक सेल्स की लेयर बनेगी और दिस सेल्स आर कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, दैन चेंज इनटू अ प्राइमरी oocyte इज चेंज इनटू प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल में ये चेंज हो गया। ठीक है, दैन लेकिन होता क्या है, देखिए कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट कर जाते हैं। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट करेंगे कब? ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक आते आते जो है लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल से जो मैंने बनाया है ये क्या हो जाएंगे, ये डीजनरेट कर जाएंगे। सो ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। एक ओवरी में जो है कितने रहेंगे, 60,000 टू 80,000 ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये जो ऊपर बनाया था यही रहेंगे लेफ्ट इन ईच ओवरी। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, दीज प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। कहने का मतलब क्या है कि अब जो बच्चा है ये और ज़्यादा चारों तरफ से इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स से जो है ये सराउंडेड होंगे, ये और ज़्यादा इसमें सराउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स एडेड, जो 60,000 से 80,000, 60,000 टू 80,000 जो बचा है उसके चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल्स जो है क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एंड दैट इट इज़ चेंज इनटू अ सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। दैन these सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल, अब ये सेकेंडरी जो है टर्सरी फॉलिकल्स में चेंज होगा। और टर्सरी फॉलिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनता है, एंट्रम। आपको ड्रॉ करना है ओवरी का सेक्शनल व्यू, उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल में कि एंट्रम बनता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी में। चलिए, एट दिस टाइम या स्टेज प्राइमरी oocyte, अब ऊपर जो प्राइमरी oocyte था विद इन द टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही जो है प्राइमरी फॉलिकल्स प्राइमरी oocytes है, ग्रो इनसाइड एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट
मियोसिस। अब उसमें फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कि 2 सेल्स बनेंगे। अनइक्वल डिवीज़न होता है मियोसिस में। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग होता है कि वहाँ पे दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड तो होते हैं, दोनों सेम साइज़ के होते हैं, और दोनों फिर सेकेंड मियोसिस में जाएंगे और 4 सेल बनेंगे, चारों स्पर्म बना लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ होता क्या है कि प्राइमरी oocyte जो है ये अंडरगो जाएगा, डिवीज़न करेगा, और ये अनइक्वल डिवीज़न होगा। और अनइक्वल डिवीज़न में क्या होगा कि एक लार्ज सेकेंडरी oocyte ये हैप्लॉइड होगा, और उसके साथ जो दूसरा बनेगा सेकेंड इज टाइनी, छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड दिस फर्स्ट पोलर बॉडी गेट सून डीजनरेट, और ये जल्दी ही क्या हो जाता है कि ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। देन द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंडरी oocyte, अब जो सेकेंडरी oocyte जो बचा है, जो चेंज होके आया डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद, दिस सेकेंडरी oocyte रिटेन इन न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म रहता है जब वहाँ पर जब बनता है, तो वो क्या करता है, प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द सेकेंडरी oocyte। दैन जो टर्सरी फॉलिकल्स जो एंट्रम बना था, चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल, अब वो मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाएगा टर्सरी, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। These secondary oocyte surrounded by a new membrane called zona pellucida, अब जो सेकेंडरी oocyte है अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेगी, और उस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ग्राफियन फॉलिकल न्यू नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, यही ग्राफियन फॉलिकल्स आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ओवरी का तो देखेंगे उसमें कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वही रप्चर करती है, और उसमें से सेकेंडरी oocyte ओवम को रिलीज़ कर देगा फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड अ ओवुलेशन। अब देखिए ये सेकेंडरी oocyte अब रिलीज़ होने के बाद, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि ओवरी से जो ओवम रिलीज़ होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। उसके आगे वाले स्टेज जैसे सेकेंडरी मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट होता है रिलीजिंग के बाद, तब जाके मैच्योर ओवम बनता है। यहाँ पे देखिए कि oogonia मैंने लिखा है कि oogonia, और ये कब बना, एट द फीटल स्टेज में बना। फिर प्राइमरी oocyte आ गया, ठीक है। आफ्टर बर्थ फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, उसके साथ 2 सेल बनेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी और डिजनरेट कर जाएगा। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, एंड दैट अंडरगो सेकेंड मियोसिस दैन कॉल्ड अ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म विच इज आल्सो बीइंग अ डीजनरेट, ये डीजनरेट कर जाएगा। ये डायग्राम मैंने फिर से बना दिया कि oogonia है, प्राइमरी oocyte है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी एंड इट इज़ अ फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड अगेन अ ओवम। तो ओवम का फॉर्मेशन, और जब वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद जो है ओवम रिलीज़ होगा ओवरी से, उसको कलेक्ट कौन करेगा, फिम्बरी करेगी फैलोपियन ट्यूब की, और उसी स्टेज में ही अंदर जाते जाते सेकेंडरी oocyte जो है अंडरगो सेकेंड मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर ओवा, वहाँ पे मैच्योर ओवा बन जाएगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो सो आपको कम करना क्या है कि 2-3 चीज़ें काम करनी है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि आप लोग इसको अपने जितने भी नोट्स दिया हूँ सब फेयर कॉपी में आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे, एंड ऑल्सो लिख दिया वहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, draw the structure of a sperm, draw the sectional view of female reproductive system, and draw the diagrammatic view of female reproductive system। ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। ओके, थैंक यू।